अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फटा तो सबकी फटेगी। कैसे फटेगी और फटने के बाद क्या होगा, चलिए फुल डिटेल्स में इस वीडियो में समझते हैं। समझने में आसानी हो इसलिए मैंने वीडियो को 5 चैप्टरों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से चैप्टर 3 सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी भी खतरनाक हॉलीवुड मूवी से भी बदतर है। चैप्टर 1, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन। 1945 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बना के तैयार किया, जिसका टेस्टिंग हुआ था 16 जुलाई 1945 को, और 6 अगस्त को एक 4500 kg का न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया गया जापान के एक शहर हिरोशिमा में, जिसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय। ये लिटिल बॉय गिरते ही 15 किलो टन TNT के बराबर विस्फोट किया, जिससे हुआ ये कि 2 लाख लोग तुरंत भाप बन गए और 2 दिन में पूरा शहर खत्म हो गया। तब के मुकाबले में आज के न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि दिल्ली जैसे शहर को मिनटों में खत्म कर सकता है। दुनिया में कुल मिला के टोटल 15,000 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है, उसमें से 7,000 अकेले US और रशिया के पास है, और बाकी फ्रांस, चाइना, UK, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास है। और छोटा बड़ा मोटा टोटल गाँव और शहर को मिला के 4,500 होते हैं। मतलब एक सिटी में अगर 3 बॉम्ब भी डाल दिया जाए तो भी 1500 बच जाएंगे, और उनको फोड़ने के लिए कोई इंसान बचा नहीं होगा। चैप्टर 2, न्यूक्लियर वॉरफेयर। बॉम्ब गिरने के तुरंत बाद एक बहुत बड़ा धमाका होगा, जिसका तापमान सूरज के सरफेस टेम्परेचर से भी ज्यादा होगा, और बॉम्ब जहां पर गिरेगा उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जो कुछ भी होगा वो तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा, बिल्कुल थैनोस के चुटकी बजाने जैसा। उनको पता भी नहीं चलेगा और उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। विस्फोट के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में जो कोई भी होगा उनको 2nd या 3rd डिग्री बर्न हो जाएगा, और विस्फोट की रोशनी इतनी तेज होगी कि वो तुरंत अंधे हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 3rd डिग्री बर्न अगर किसी के बॉडी के 20% हिस्से में भी होता है तो वो कुछ ही पलों का मेहमान है, और अगर कोई उस इंसान की मदद करना भी चाहता हो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉम्ब एक्सप्लोजन के तुरंत बाद उसमें से रेडियो एक्टिव वेव निकलना शुरू हो जाता है। इससे होता यह है बंधु कि 30 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सब ठप हो जाएगा। कोई भी हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। अगर यही सुन के सोच रहे हो कि क्या खतरनाक चीज है, तो उससे भी बदतर सिचुएशन अब शुरू होगी। चैप्टर 3, मौत का बादल। एक्सप्लोजन के तुरंत बाद काले धुएं का एक बादल बनेगा जो ट्रोपोस्फियर को चीरते हुए स्ट्रेटोस्फियर तक चला जाएगा। सी लेवल से 15 किलोमीटर ऊपर तक ही ट्रोपोस्फियर होता है, जिसमें हमारे प्यारे बादल घूमते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ करती है। एक्सप्लोजन से बना ये काले बादल स्ट्रेटोस्फियर में ऐसे फैल जाएंगे कि सूरज दिखना बंद हो जाएगा और उसकी रोशनी आना पूरी। काले धुएं के जितने भी कण बादल के साथ अटक जाएंगे वो बारिश बनकर बरसने लगेंगे, और ये कोई स्कूल की छुट्टी करा देने वाली बारिश नहीं, मौत का बारिश है, क्योंकि इस बारिश की हर एक बूंद रेडियो एक्टिव है। ये जहां जहां गिरेगा सब बंजर हो जाएगा, पेड़ पौधे तालाब सब खत्म। और ये सिर्फ मौत का फेज 1 था, फेज 2 अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 4, विंटर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो लोग जिंदा बच गए हैं वो लोग अब सोचेंगे कि मैं जिंदा क्यों हूँ, क्योंकि पृथ्वी का सीजन साइकिल अब पूरा बदल चुका है। सूरज ना निकलने की वजह से टेम्परेचर गिरता ही जा रहा है, और इतना ठंड में जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। खाना ना के बराबर है, और जितनी भी है वो सब खाने लायक नहीं है। अभी भी जितने लोग अब तक जिंदा रह चुके हैं उन सब के DNA में अब म्यूटेशन हो चुका है, यानी कि कैंसर। मतलब आधे लोग आग में झुलस गए और बाकी भूखमरी से या फिर कैंसर से मर गए। चैप्टर 5, कंक्लूजन। हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब डाले हुए आज 78 साल हो चुके हैं। अभी भी वहां पे कोई इंसान रह नहीं सकता, और उनके आस पड़ोस में जितनी भी परिवार रहते हैं उनके बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब के रेडिएशन को खत्म होने में 3000 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है। न्यूक्लियर बॉम्ब कोई विस्फोटक नहीं जो फूटा और काम खत्म, ये एक प्रदूषण है जो हजारों साल तक रहता है। आज भी अगर कोई हिरोशिमा या नागासाकी के मिट्टी को हाथ में लेगा तो वो 24 घंटे के अंदर मौत के घाट उतर जाएगा। तो प्रार्थना कीजिए कि एटॉमिक बॉम्ब कभी ना फूटे। अगर फूटा तो धरती से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। अगर अब तक देख रहे हो वीडियो को तो पसंद तो आ ही गया होगा, एक लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista गाइस।